एक अनोखी कहानी। साया का रहस्य। जापान के एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक रहस्यमय लड़की रहती थी जिसका नाम था साया। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसके बाल काले जैसे रात का अंधेरा। साया का रहस्य गांव के लोगों के लिए एक पहेली बन चुका था। वह हमेशा अकेली रहती थी और कभी-कभी अजीबोगरीब बातें करती थी। लोग कहते थे कि वह एक जादूगरनी है, जबकि कुछ का मानना था कि वह एक भूत है। गांव के एक युवा लड़के, आर्यन, ने पहली बार साया को उस समय देखा जब वह जंगल में खेल रहा था। अचानक उसने देखा कि साया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने उसे बुलाया, क्या तुम यहां अकेली हो? साया ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा अकेली रहती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं। आर्यन को उसकी बातों में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे आकर्षित किया। दोनों में दोस्ती हो गई और आर्यन ने साया से मिलने का फैसला किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन और साया की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग सुनसान रास्तों पर अजीब आवाजें सुनने लगे। कई लोग दावा करने लगे कि उन्होंने साया को रात में जंगल में देखा है, जहां वह किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रही थी। आर्यन ने इन बातों को नकारने की कोशिश की, लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि साया रात के समय एक पुरानी मंदिर में जाती है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह साया का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। एक रात आर्यन ने साया का पीछा करने का निर्णय लिया। उसने देखा कि साया मंदिर के अंदर जा रही थी। आर्यन चुपचाप उसके पीछे गया और मंदिर के दरवाजे के पास छिप गया। वहां उसने देखा कि साया अपने हाथों में एक पुराना ग्रंथ पढ़ रही थी और उसके चारों ओर हल्की रोशनी चमक रही थी। आर्यन ने ध्यान से सुना। साया मंत्र पढ़ रही थी, जो भी इस ग्रंथ को समझेगा उसे अनंत शक्ति प्राप्त होगी। यह सुनकर आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में साया कोई जादूगरनी थी? आर्यन ने अगले दिन साया से इस बारे में बात करने का फैसला किया। उसने कहा, साया, क्या तुम सच में जादू कर सकती हो? साया ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, हर जादू की कीमत होती है आर्यन। तुम जानना चाहते हो तो तैयार रहो। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। इसके बाद साया ने उसे बताया कि गांव में एक प्राचीन शक्ति है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो सच्चे दिल से इसे खोजता है। साया ने आर्यन को एक चुनौती दी, तुम्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारे सामने सच आएगा। आर्यन ने हामी भर दी। पहली चुनौती थी जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना और वहां से गांव की सबसे ऊंची चोटी को देखना। आर्यन ने अपनी साहसिकता दिखाई और सफल रहा। दूसरी चुनौती थी गांव के पुराने कुएं में उतरना और वहां से एक खास पत्थर लाना। यह चुनौती भी उसने पूरी की। तीसरी और अंतिम चुनौती सबसे कठिन थी। उसे अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना था। आर्यन को अपने डर से लड़ना पड़ा जब उसे अपने सबसे करीबी दोस्त की याद आई, जो अब इस दुनिया में नहीं था। आर्यन ने सभी चुनौतियां पार कर लीं और अब वह साया के सामने खड़ा था। उसने कहा, मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे सच बताओ। साया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम योग्य हो। मैं वास्तव में जादूगरनी नहीं हूं, मैं इस गांव की रक्षा करने वाली आत्मा हूं। मेरा काम यहां की बुराइयों को खत्म करना है। आर्यन चौंका गया, तो ये सब तुम्हारी शक्ति थी? साया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह शक्ति केवल अच्छे दिल वालों के लिए होती है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम अच्छे हो। अब आर्यन को पता चला कि उसे गांव की रक्षा करनी होगी और लोगों को सही रास्ता दिखाना होगा। उसने साया के साथ मिलकर गांव वालों को जागरूक किया और सभी बुराइयों का सामना किया। गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोग अब साया को डर नहीं मानते थे, बल्कि उसे सम्मान देने लगे थे। इस तरह आर्यन और साया ने मिलकर अपने गांव को सुरक्षित रखा और एक नई कहानी लिखी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, दोस्ती और सत्य हमेशा जीतते हैं।